हेलो बच्चों, जय हिंद। हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आज हम आपके लिए वर्क पावर एनर्जी से क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, किस किस दिशा में स्थिज ऊर्जा घटती है। पहला ऑप्शन है स्प्रिंग को संपीड़ित करने पर। सेकंड है स्प्रिंग को खींचने पर, किसी पिंड के गुरुत्वीय बल के विरुद्ध गति करने में, जल में वायु के बुलबुले के ऊपर उठने पर। तो देखो, जो फर्स्ट ऑप्शन है, स्प्रिंग को अगर आप संपीड़ित करोगे तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। अगर आप स्प्रिंग को खींच रहे हो तब भी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। अगर किसी पिंड के गुरुत्वीय बल के विरुद्ध गति कर रहे हो आप, तब भी स्थितिज ऊर्जा आपकी बढ़ेगी। जल में वायु के बुलबुले के ऊपर उठने पर इसमें घटती है। किसमें? जल में वायु के बुलबुले के ऊपर उठने पर स्थितिज ऊर्जा घटती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, यदि रेखीय संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। कह रहा रेखीय संवेग 50% बढ़ा दिया जाए। कितना? 50%। तो 50% यानी कि 1/2, यानी कि P1 अनुपात P2। अगर P1 पहले 2 था तो अब कह रहा है 3 हो जाएगा। ठीक, तो हमें बताना है कि गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ेगी। तो फॉर्मूला होता है आपका K बराबर होता है P² / 2m। तो यहाँ से आपका हो जाएगा K1/K2। m तो आपका समान रहेगा सबके लिए, तो हो जाएगा आपका P1/P2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपका हो जाएगा क्या, K1/K2 बराबर, अब P1 कितना है 2 और P2 कितना, तो ये हो जाएगा आपका 4/9। तो यानी कि पहले 4 था, अब हो गया आप 9, तो कितना बढ़ा? 5 बढ़ा। कितने में? 4 में से। परसेंटेज में बनाना है तो 100 कर देंगे। तो करोगे आप तो 4 से काटोगे इसको तो ये 25 बार में कटेगा, और 25 पंचे 125, यानी कि 125% गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ऑप्शन सी इज राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, 1 ग्राम व 4 ग्राम के दो पिंड समान गतिज ऊर्जा से गति कर रहे हैं, इनके रेखीय संवेग की निष्पत्ति होगी। तो देखो, हमको दिया हुआ है M1 अनुपात M2, हमको कितना दिया हुआ है 1/4, ये दिया हुआ है। ठीक, अब हमको निकालना है। कह रहा है 1 ग्राम व 4 ग्राम के दो पिंड समान गतिज ऊर्जा से गति कर रहे हैं। अब इनकी गतिज ऊर्जाएं समान है, हमें रेखीय संवेग निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका? फॉर्मूला होता है आपका K = P²/2m। ठीक, ये होता है। तो कह रहा गतिज ऊर्जा समान है, तो यानी कि आपका हो जाएगा 2m, इस साइड आ जाएगा आपका, तो हो जाएगा 2m = P²। तो यानी कि आपका हो जाएगा M1/M2 बराबर हो जाएगा आपका P1/P2 का होल स्क्वायर। तो M1/M2 हमको दिया है 1/4, यहाँ से P1/P2 का आप होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ से आपका क्या निकलेगा, P1/P2 निकलेगा आपका 1/2। ये, तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है क्या, एक हल्के तथा एक भारी पिंड के संवेग समान है, किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। तो मान लेते हैं कि कोई M1 है हमारा 5 किलोग्राम का, M2 है हमारा 10 kg। ठीक,
यानी कि ये 5 किलोग्राम वाला हल्का हो गया, 10 किलोग्राम वाला भारी हो गया। अब कह रहा है कि संवेग समान है तो इनकी गतिज ऊर्जा, किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी? तो हमारा होता है के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m के। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे K1/K2 बराबर हो जाएगा M2/M1। ठीक, तो अब देखो M2 हमारा है कितना 10 और M1 है हमारा 5। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि K1 अनुपात K2 निकला आपका 2:1, यानी कि K1 हुआ आपका 2, K2 हुआ 1, यानी कि आपका हल्के पिंड की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। ऑप्शन ए इज राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, यदि M1 व M2 का द्रव्यमान, M1 व M2 द्रव्यमान के दो पिंडों की गतिज ऊर्जा समान है। कह रहा गतिज ऊर्जा समान है तो P1 व P2 का अनुपात बताना हमको। ठीक, तो गतिज ऊर्जा आपकी समान है तो होगा आपका क्या, होगा आपका M1/M2 बराबर P1/P2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब M1/M2 तो ये स्क्वायर हटेगा तो P1/P2 तो स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में आ जाएगा, रूट में M1/√में M2, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है क्या, यदि एक लंबी स्प्रिंग को 0.02 मीटर खींचा जाता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा यू हो जाती। यदि इसे 0.1 मीटर तक खींचा जाती इसकी स्थितिज ऊर्जा, तो देखो u बराबर हमारा होता है 1/2 kx²। तो यानी कि यहाँ से आपका निकल आएगा u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x²। तो जब हम u1/u2 करोगे आप तो निकलेगा आपका क्या, x1/x2 का होल स्क्वायर। अब u1 कह रहा है u है और u2 हमें निकालना है। ठीक, x1 हमको दिया हुआ है 0.02/0.1, तो यहाँ से आपका निकलेगा क्या 1/5। तो यानी कि u2 बराबर हो जाएगा आपका, वो सॉरी स्क्वायर भी है, तो u2 बराबर आपका निकलेगा क्या 25u। क्या निकलेगा 25u, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको कह रहा है जब 1 किलोग्राम द्रव्यमान को 50 सेंटीमीटर लंबाई की स्प्रिंग से लटकाया जाता है। ठीक, यानी कि हमारी ये हो गया हमारा 1 kg का, ठीक, को 50 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी हाइट हो गई 50 सेंटीमीटर। कह रहा है तो स्प्रिंग 2 सेंटीमीटर खिंच जाती, मान लो कि ये होगा 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर खिंच जाती। तो कह रहा है कि 60 सेंटीमीटर तक लंबी हो जाए तो कितनी ऊर्जा संचित होगी। अगर हमें 60 सेंटीमीटर तक खींचना है तो कितनी ऊर्जा संचित होगी, यानी कि हमें 50 से 10 सेंटीमीटर और खींचना है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से फोर्स आपका लगेगा क्या mg लगेगा। तो F कितना निकलेगा यहाँ से, m तो हो गया आपका 1 और g का मान होता है 10, तो यानी कि F बराबर 10 निकला आपका। तो यहाँ से आप k का मान निकाल सकते हो, F बराबर होता है आपका kx। तो x हमको 2 दिया है तो k बराबर क्या निकलेगा, k बराबर आपका निकलेगा 5। यहाँ से हमने k बराबर 5 निकाल लिया। अब निकाल लेते हैं कि
कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी, तो U बराबर होता है 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो 1/2 के का मान है हमारे पास 5 और एक्स है हमारा कितना, एक्स है हमारा कितना 100, यानी कि 2 तो 5 10, यानी कि आया 250, ये आया 250। अब इसको 250 से, क्योंकि यहाँ पर हमको दिया था 10 सेंटीमीटर दिया था, सेंटीमीटर से इसको मीटर भी बनाना पड़ेगा, तो 100 से आप डिवाइड करोगे तो यानी कि आपका आ जाएगा 2.5 जूल। ऑप्शन सी इज राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 1000 न्यूटन पर मीटर बल नियतांक वाली स्प्रिंग जिसका एक सिरा स्थिर है से टकराती है तथा स्प्रिंग को संपीड़ित कर स्थिर हो जाती है। स्प्रिंग का संपीड़न होगा, देखो हमको m बराबर दिया हुआ है 0.1 kg। ठीक, तो v बराबर हमको दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड, k बराबर हमको दिया हुआ है 1000 न्यूटन पर मीटर। तो हमको निकालना क्या है, स्प्रिंग का संपीड़न x निकालना। तो आपका होता है क्या कि 1/2 mv² बराबर होगा आपका 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आपका 1/2 से 1/2 कट जाएगा, हमको निकालना है क्या, x निकालना। तो x² बराबर आएगा आपका क्या, mv² अपॉन के, m का मान है हमारे पास कितना 0.1 और v कितना है 10, यानी कि हो जाएगा आपका 100/k। k कितना है हमारा 1000। ठीक, ये 10 हम लोग हटेगा तो ये हो जाएगा 10,000। 100 से ये 2 जीरो कटेंगे तो x बराबर आएगा हमारा क्या 1/10। 1/10 मतलब 0.1 मीटर। तो यानी कि ऑप्शन बी इज राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, कह रहा है कि दो स्प्रिंग जिनके स्प्रिंग नियतांक 1500 न्यूटन पर मीटर और 3000 न्यूटन पर मीटर हैं को एक समान बल से खींचा जाता है, तो इनकी स्थितिज ऊर्जा का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, तो स्थितिज ऊर्जा का अनुपात ज्ञात करना है तो U बराबर होता है 1/2 के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर कह रहा है स्थितिज ऊर्जा का अनुपात, तो यहाँ से हमारा आएगा क्या U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, तो आ जाएगा U1/U2 बराबर हो जाएगा आपका क्या K1/K2 के। तो K1 हमको दिया हुआ क्या 1500 और K2 दिया हुआ है हमको 3000। तो आ जाएगा आपका क्या U1/U2 आ जाएगा आपका 1/2, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि मूल बिंदु पर रखी 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु एक्स अक्ष पर गति कर सकती, इस पर एक्स अक्ष से 60 डिग्री कोण बनाते हुए 10 न्यूटन का बल लगाकर इसे एक्स अक्ष के अनुदिश 4 मीटर तक विस्थापित किया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य वर्क निकालना है। कह रहा है कि ये है 5 किलोग्राम की आपकी 5 किलोग्राम की वस्तु। अब एक्स अक्ष पर हमने कितना 4 मीटर प्रतिस्थापित किया और 60 डिग्री का कोण बनाया, तो हमें निकालना है वर्ग। तो होता है W बराबर होता है आपका F cos थीटा। तो F आपका कितना दिया हुआ है, F आपका दिया हुआ है 10 न्यूटन और S आपका दिया हुआ है 4 और cos 60 का मान होता है आपका 1/2, तो 2 दूनी 4, तो
तो 10 दूनी 20 जूल आ गया। तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि विस्फोट होने के बाद एक वस्तु को दो असमान द्रव्यमानों के टुकड़ों में टूट जाती है, तब दोनों टुकड़ों क्या दिया, दोनों टुकड़ों के संवेग आंशिक रूप से समान होंगे, हल्के भाग का संवेग अधिक होगा, भारी भाग का संवेग अधिक होगा, या दोनों भागों की गतिज ऊर्जाएं समान होंगी। तो इसका ऑप्शन ए इज राइट। दोनों टुकड़ों के संवेग आंशिक रूप से समान होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है क्या, नेक्स्ट में कह रहा है एक कण पर एफ बराबर इतना न्यूटन बल लगाने पर यह मूल बिंदु से एक दूसरे बिंदु पर जिसकी स्थिति आर इतना है विस्थापित होता है। कण 3 गलत लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ 3 नहीं है। किया गया कार्य पूछ रहा है, किया गया कार्य, तो एफ एस दिया, तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है आपका, डब्ल्यू बराबर होता है आपका एफ एस। तो एफ हमारा कितना 5i प्लस 3j इंटू हो जाएगा आपका 2i माइनस 1j। अब इसका आप मल्टीप्लाई करो तो 5 दूनी 10 माइनस का 3 यानी कि आया 7 जूल। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, कह रहा एम किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को एक आदमी 1 मीटर ऊंचाई तक उठाने में 30 सेकंड लगाता, दूसरा आदमी उसी वस्तु को उसी ऊंचाई तक उठाने में 60 सेकंड लगाता है। इन आदमियों के द्वारा किए गए कार्य का अनुपात। तो कार्य अभी हमने बताया कि डब्ल्यू बराबर होता है आपका एफ एस कॉस थीटा। तो कार्य तो हमारा टाइम से स्वतंत्र है, यानी कि इंडिपेंडेंट है टी से। क्या है हमारा, इंडिपेंडेंट है। ठीक, टाइम से इंडिपेंडेंट है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चाहे वो आदमी 30 सेकंड में उठाए चाहे 60 सेकंड में उठाए, कार्य तो दोनों बराबर ही करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट हमको दिया हुआ है, आप एक भारी पुस्तक को कमरे के फर्श से उठाकर एक अलमारी में रख देते हैं जिसकी ऊंचाई 2 मीटर है। इस क्रिया में आपको 5 सेकंड का समय लगता है। आपके द्वारा किया गया कार्य निर्भर करेगा। तो अभी हमने आपको बताया कि डब्ल्यू बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। जो डब्ल्यू है हमारा वो फ्री फ्रॉम होता है टी से, समय से स्वतंत्र होता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, थर्ड भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये भी कह रहा समय पर, फोर्थ भी गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट। पुस्तक के भार तथा अलमारी की ऊंचाई पर, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि v वेग से गतिमान m द्रव्यमान के एक गोला एक रेत के लटके हुए बोरे में घुसकर रुक जाता है। यदि बोरे का द्रव्यमान m है और वह h ऊंचाई तक उठता है तो गोले का वेग। इसको आप घर से करके लाएंगे। ये है आपके लिए HW। इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा इस कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। जय हिंद।